व्युत्थानसमये मांसशोणित मूत्रपुरीषादिभाजनेन शरीरेण आन्ध्यमान्द्य अपटुत्वादिभाजनेन इन्द्रियग्रामेण अशनाया पिपासा शोकमोहादिभाजनेन अंतःकरणेन च पूर्ववासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञान अविरुद्ध आरब्धफलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थतः न पश्यति यथा इंद्रजालम् इदम् इति ज्ञानवान् तत् इंद्रजालम् पश्यन्नपि परमार्थम् इदम् इति न पश्यति स चक्षुः अचक्षुः इव स कर्णः अकर्ण इव इत्यादि श्रुतेः उक्तञ्च सुषुप्तवज्जाग्रति यो न पश्यति द्वयं च पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः सात्मविन्नान्यैतीह निश्चयः इति अयम् अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते। अब जीवन मुक्त का लक्षण बताने जा रहे हैं। जीवन मुक्त कौन है? तो बोले जीवन मुक्तो नाम ब्रह्मनिष्ठः। जीवन मुक्त कौन है? बोले ब्रह्मनिष्ठ को ही जीवन मुक्त कहते हैं। ठीक है, ये जो वेदांत का एक विषय है ये भी एक विषय है। तो ये अन्य विषयों से कठिन विषय समझने में मालूम पड़ता है और इस विषय के निरूपण का प्रयोजन क्या है उस पर भी विचार होना चाहिए, है ना। जीवन मुक्त की कठिनाई क्या है? जीवन मुक्त की स्थिति को समझने में कठिनाई क्या है?
आप इसको थोड़ा देख लो, विचार कर लो। जीवन का संबंध है जीव से। यह जीवति सजीवः, यह जीवनम क्रिया करोति सजीवः। जीव कौन है? यह चलति, यह गच्छति स गंता, यह शृणोति स श्रोता, यह वदति स वक्ता, है ना। यह तिष्ठति आस्ते स आसीनः। तो जीव किसको बोलते हैं आप? तो बोले यह जीवति स जीवः। तो जीवति एक क्रिया है। जीवति धातु है ना, एक क्रिया है ये। तो जीवति माने क्या करता है? जीवन मुक्त या कोई भी जीने वाला व्यक्ति वह कौन सी क्रिया करता है जिसके कारण उसको हम बोलते हैं जी रहा है। मैं जी रहा हूं, क्या मतलब है इसका? देखो, मैं बैठा हूं, इसका मतलब तो मुझे स्पष्ट है। मैं चल रहा हूं, इसका मतलब मुझे स्पष्ट है। बोल रहा हूं तो एक विशेष क्रिया का करने वाला हूं। सांस ले रहा हूं वो भी ठीक है, सो रहा हूं वो भी ठीक है। जी रहा हूं माने कौन सी क्रिया कर रहा हूं? तो बोले सारी क्रियाओं के लिए एक क्रिया बनाई गई। ऐसा भी एक अर्थ निकलता है और मुझे कोई आपत्ति नहीं उसमें। जीने की एक ऐसी क्रिया है जिसमें ये सारी क्रियाएं अंतर्भूत हैं। लेकिन असल में तो क्रिया का कर्तृत्व लेकर के जो बैठा है जीवति, और भोग का भोक्तृत्व लेके जो बैठा है उसी को जीव कहेंगे। जीवति में भोग भी आता है, जीवति में क्रिया भी आती है, दोनों है। बना कि नहीं? तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व से जो युक्त है, जिस चेतन सत्ता में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों मालूम पड़ता है, उसको जीव कहते हैं। ठीक है। और वही जीव तो क्रिया और भोग करता है, उसको बोलते हैं जीवति। ठीक है ना। तो मैंने पहला वाक्य बोला था कि जीवन का संबंध है जीव से। अब मुक्ति में क्या बात बनी कि उन्होंने कहा, वेदांत दर्शन ने कहा कि यह जीवत्व जब तक भंग नहीं होता है तब तक मुक्ति की बात हो नहीं सकती। देख लो, जीवत्व ही तो बंधन है, जीवत्व ही तो अध्यारोप है भाई। यही तो रज्जू के ऊपर सर्प है। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प है वैसे ही आत्म चेतना में जीवत्व की प्रतीति है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही। मिथ्या प्रतीति है, आविद्यक प्रतीति है। अब ये जब तक ये प्रतीति है, जब तक सर्प भ्रम बना हुआ है, तब तक रज्जु ज्ञान की बात कैसे? तो रज्जु ज्ञान हुआ और सर्प भ्रम भी बना रहे, ये बात भी कैसी?
तो अब समस्या हो गई कि जीवन मुक्त ये जो शब्द बना, दो शब्द बना, ये परस्पर कहीं विरोध ही भासता है। क्योंकि जीवन का संबंध है जीव से और मुक्त का संबंध है उस सत्ता से जिसमें जीवत्व नहीं है। जीवन मुक्तो नाम ब्रह्मनिष्ठा। ओ बन गया कि नहीं? मुक्ति तो कोई जीव का ही एक गुण नहीं है। मुक्ति जीव का ही कोई धर्म नहीं है, जीव की ही कोई स्थिति नहीं है, जीव की ही कोई प्राप्ति नहीं है ना। सात्विक जीव बोल सकते हैं क्योंकि वो जीव का एक गुण हो सकता है। राजसिक जीव हाँ बोल सकते हैं ना, दुष्ट जीव बोल सकते हैं, सज्जन जीव बोल सकते हैं क्योंकि वो उसका गुण है। लेकिन मुक्त जीव ये मुक्त जीव का कैसा मतलब है? मुक्ति जीव की कोई स्थिति नहीं है, मुक्ति जीव का कोई गुण नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जीव का अलंकार बन करके मुक्ति नहीं रहती, बल्कि जीवत्व जब भंग होता है तो उसी को मुक्ति बोलते हैं। अब ये जीवन मुक्त को एक साथ रहना है, जीवन और मुक्त, तो ये परस्पर विरोधी शब्द दिखाई देता है। ये ऐसा है, समझो आप इसको, कि जैसे कि जीव और मुक्त एक साथ रहे, सर्प और रज्जू एक साथ रहे, ये कैसे होगा? तो ये जीवन मुक्त माने क्या है? मर के मुक्त हो जाता है, ये बात तो समझ सकते हैं। लेकिन जीवन्नेव मुक्तः माने जीवति एवं प्रतीयते, मुक्तः इदमपि प्रतीयते। ये कैसे प्रतीत हुआ आपको? जीवति, जीवति माने करता है, भोगता है। हमारी दृष्टि में वो कर्म कर रहा है और हमारी दृष्टि में वो भोग कर रहा है। हमारी दृष्टि में उसमें संकल्प आता है, निश्चय आता है। हमारी दृष्टि में वो इच्छा करता है, योजना बनाता है। हमारी दृष्टि में वो आग्रह भी करता है और हमारी दृष्टि में उसके भीतर कभी काम भी दिखता है, क्रोध भी दिखता है, लोभ भी दिखता है, क्षमा आदि जो अंतःकरण के विकार हैं तो उनका भी दर्शन होता है। तभी तो जीवती। जीवती माने क्या? जीवती माने ये सभी कुछ दिखे तब तो जीवती है। और ये सब देखने के बावजूद हमको ये कहना है कि वो मुक्त है, ये बड़ी समस्या है। इसलिए हम मानते हैं कि वेदांत में ज्ञानी को निरूपित करना ये अत्यंत कठिन है और ये हमेशा विभ्रम के साथ ही रहेगा जब तक आप स्वयं ज्ञानी न बन जाओ। बस नारायण। क्या? क्योंकि अजम अजेन बुध्यते, ये तो अज तत्व जो है वो अज से ही जाना जाता है। और बात भी समझ में आती है, एक दयालु व्यक्ति ही दयालुता की बात समझता है। क्रूर व्यक्ति दयालुता को कई बार मूर्खता समझता है। देखो होता है ना,
जो क्रूर व्यक्ति हैं वो दयालुता को मूर्खता समझते हैं। जो कुटिल है, दंभी है, वो मूल्य पर आधारित जीवन को मूर्खता समझता है। तो शकुनी जो है युधिष्ठिर को कभी भी धर्मात्मा नहीं मान पाया। उसको यही लगता रहा कि ये एक सिंपलटन है, भोले भाले इंसान है, मूर्ख हैं। भोले भाले माने क्या? ये तो प्यारा सा एक शब्द है, भोला भाला। बड़े भोले हैं माने क्या? ना समझें, सिंपल बात करो ना। भोले माने ना समझें, कुछ दुनियादारी नहीं आती है। तो युधिष्ठिर को उसने धर्मात्मा के रूप में कब स्वीकार किया? उसको तो जैसा हमारा स्वभाव, जैसी हमारी स्थिति होती है, निश्चित रूप से हम फिर वैसा ही दूसरे को समझ पाते हैं। और अगर हमारी स्थिति बिल्कुल भिन्न है तो हम साधारण स्तर पे दूसरे की अच्छाई को नहीं समझ पाते, मुक्ति को क्या समझेंगे। तो समाज में और विद्यार्थी वर्ग में इस विषय को लेकर के बार बार चर्चा होती है। ज्ञानी का कैसा होना चाहिए, ज्ञानी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अब ज्ञानी का कैसा होना चाहिए ये झंझट है। बोले तब चुप रहिए, वो भी नहीं रहते। गीता में जगह जगह स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया, त्रिगुणातीत का लक्षण बताया, सिद्ध भक्त का लक्षण बताया। अभी आपने 12वें अध्याय में देखा, अद्वेष्टा सर्व भूतानाम मैत्र करुण एव च इत्यादि। दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ का, जगह जगह बोलते ही रहते हैं। सिद्धों का जिसको गीता अपना सर्वश्रेष्ठ नायक मानती है, फिर उसका लक्षण भी बताती है। श्री रामचरितमानस में संत का परिचय, संत का जीवन बार बार बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक है, भरा हुआ है। तो लक्षण भी बताना है और बड़ा मुश्किल है। जिसका भी आप लक्षण बताओगे वो तो कौन होगा? आत्मा का कोई लक्षण होता है कि आत्मा तो दुखी नहीं होता? कब? दुखेषु अनुद्विग्न मनः। अरे मन ही नहीं है तो दुखेषु अनुद्विग्न मनः कहाँ से होगा वो? क्या? अच्छा, नहीं, ज्ञानी पुरुष का मन उद्विग्न नहीं होता। अब ये कॉन्ट्रोडिक्टरी शब्द है। ज्ञानी पुरुष का मन, है ना, ज्ञानी पुरुष का मन। अभी सिद्धांत की दृष्टि में ये विरुद्ध वाक्य हो गया। अगर वो मन वाला है तो वो जीव है, ज्ञानी किधर हुआ फिर? मन की उपाधि से उपहित होकर के ही तो मन वाला होगा। क्या यह विरोध है? तो बोले फिर लक्षण का वर्णन क्यों करते हो जब कर ही नहीं सकते? अब समस्या हमारी ये है कि मरण मुक्त मानने में कोई विशेषता नहीं है और कोई आश्वासन भी नहीं है। अब हमारी समस्या देखो जरा सिद्धांत पक्ष की। मरने के बाद मुक्त हो जाता है, ये तो ऐसा ही आश्वासन है जैसे धार्मिकों ने, ईसाइयों ने और मुसलमानों ने जनता को आश्वासन दिया कि सत्कर्म करो और आपको उससे बहिष्ठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अब ये ऐसा आश्वासन है जिसको जीवित रहते कोई कंफर्म नहीं कर सकता। They promise which cannot be confirmed। बस ये धर्म का क्षेत्र है। तो उसमें गारंटी क्या है?
आश्वासन किस बात, कैसे विश्वास किया जाए? और अगर आप कहते हो कि मरने के बाद, तो मरण धर्मत्व स्वीकार करके मुक्ति धर्मत्व को किधर से लाते हो? ठीक है, मरण धर्मत्व कि मैं मरूंगा, यह धारणा अगर किसी में बनी हुई है और उस धारणा के नीचे एक धारणा और लगी हुई है कि जब मैं मरूंगा तब मैं मुक्त होऊंगा, वेरी गुड। अरे तू मरण धर्मा बना हुआ है अभी तक, स्वयं में हाँ मरणत्व की धारणा गई नहीं, फिर मुक्ति की बात कैसा करता है? इसलिए अगर मुक्ति है, वेदांत के अनुसार जो मुक्ति है, तो वह जीवित रहते ही होनी चाहिए। ये हमारी मजबूरी है, हम क्या करें? क्योंकि अगर जन्म मरण, मैं जन्मने वाला हूं, मरने वाला हूं, यह भ्रांति अगर यही निवृत्त नहीं हुई तो कभी निवृत्त नहीं होगी। मर के भ्रांति थोड़ा निवृत्त होती है, वैसे तो आप कई बार मर चुके हो। मरने से भ्रांति नहीं जाती। भ्रांति को जाना है तो अभी जाना है। अब ये तो समस्या है। इसलिए जीवन मुक्ति तो होनी ही चाहिए। और फंस गए, और जीवन मुक्ति जब मैं बोलूंगा तो उसमें परस्पर विरोध भासेगा, इधर ये समस्या उधर ये समस्या है, तीसरी भी एक समस्या है। जीवन मुक्त को अगर न माने तो आचार्य परंपरा सिद्ध नहीं होती। माने जो हमको ज्ञान दे रहा है वो अगर बद्ध है, ठीक है, वो स्वयं यदि बद्ध है, स्वयं यदि अज्ञानी है, तो नारायण, यह ज्ञानियों की परंपरा हुई कि ये तो हो गया ना, भयंकर सत्य निकल आया इसमें से कि अगर जीवन मुक्त नहीं मानते हैं तो मरने के बाद मुक्ति होगी तो आचार्य बन नहीं सकते। अब कोई मरने के बाद तो आचार्य होता नहीं। और जीवित रहते हुए आप कहते हो कि वो बंधन में है, अज्ञान बना हुआ है, जीवत्व का भ्रम निकला ही नहीं, वेरी गुड। तो फिर ये अज्ञानी आचार्यों के द्वारा चली हुई परंपरा से जब पहले कभी ज्ञानी पैदा नहीं हुए, तो मेरे बारे में महाराज बताइए जरा। क्या बना कि नहीं? सो आचार्य परंपरा ही सिद्ध नहीं होती, आई टेल यू। ये जो लोग मृत्यु के बाद मुक्ति की बात करते हैं, उनके बारे में आप सोच लेना कि उनकी आचार्य परंपरा का हालचाल कैसा है। क्या अंधे नैव नीयमाना यथांधाः, अंधों के द्वारा ही अंधों को नेतृत्व दिया जा रहा है। ये मेरे ख्याल से बाइबल में उठाया, ये उपनिषद का वाक्य है। तो ब्लाइंड लीड्स टू ब्लाइंड्स, ये ऐसा कुछ वाक्य है बाइबल में। तो ये उपनिषद का है सीधा सीधा, अंधे नैव नीयमानाः यथांधाः। देख लो। इसलिए जीवन मुक्त तो हमारा एक प्रबल सिद्धांत है, वो तो हमारी
उसको तो हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। सिद्ध ही उसी तरह से होता है। अच्छा, आपको ये भी निवेदन कर दूं कि जीवन मुक्त किसी अन्य दर्शन ने नहीं माना है। नारायण, ये भी साफ कर लो आप। जीवन्नेव मुक्ति संभवति इदं मतम वेदांतिनः एव स्वीकृतम न अन्यमतावलंबिनः। किसी अन्य मत अवलंबी ने ये बात कही नहीं। नारायण, जो लोग चतुर्मुक्ति की बात करते हैं वो लोग भी मरने के बाद ही सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य जो भी है वो सब जिंदा रहते थोड़ा होना है। देखो, जैनी लोगों के यहाँ तीर्थंकर मरने के बाद ही होता है, कर्म मीमांसकों के यहाँ स्वर्ग आदि मरने के बाद होता है। सभी लोगों की यही स्थिति है। तो चूंकि आप ही एक नए निकले, आपका ही एक बिल्कुल अलग मत हुआ, तो आपकी समस्या ये। बोले हमारी समस्या नहीं है, हमारी शोभा है। यू नो, समझने में चाहे कठिनाई हो तो हो, लेकिन जो साधक है और अच्छा साधक है वो इसको समझ लेगा। बोलने में विरोध का आभास होता है तो होने दो, कहने में विरोध का आभास होता है तो होने दो। ऐसा है। जब हम कहते हैं जीवती तो उसमें तो जैसे मैंने कहा, क्रिया भी दिखेगी, भोग भी दिखेगा, अंतःकरण के धर्म दिखेंगे दूसरे को, और वह क्रियावान, भोगी, अंतःकरणवान, ये सब भी मालूम पड़ेगा। अब शास्त्र में कहीं तो ऐसा वर्णन है कि ज्ञानी पुरुष बिल्कुल निर्विकार रहता है, शुद्ध स्वभाव है उसका, शुद्ध क्रिया है उसकी, शुद्ध भोग है उसका, अंतःकरण में केवल सद्विकार आते हैं, सद्विचार आते हैं, सद्भाव आते हैं, तो कभी दूसरी बातें आती नहीं। ऐसा भी वर्णन मिलता है गीता के स्थित प्रज्ञ लक्षण में, तो ऐसी ही बात है। संयम की पूर्ण प्रतिष्ठा है, समता की पूर्ण प्रतिष्ठा है, इत्यादि इत्यादि। इच्छा राहित्य है, ऐसा बोल दिया। विहाय कामान यस सर्वान पुमांश्चरत निष्पृह प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान इत्यादि। देखो, ऐसा भी वर्णन है। बस उसी गीता में नारायण 14वें अध्याय में बिल्कुल दूसरा वर्णन है। तो बोले प्रवृत्तिम च प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि न कांक्षति। तो चाहे सत्वगुण का आविर्भाव हो, चाहे रजोगुण का हो, यहाँ तक कि मोह में वच, चाहे तामसिक तमोगुण का आविर्भाव हो, जब जो गुण आता है तो किसी से वो द्वेष नहीं करता, और जब जो गुण जाने लगता है तो उसको बुलाता नहीं कि थोड़ा रह जाओ। सत्वगुण जाने लगे तो ज्ञानी बुलाता नहीं है उसको कि रुको भाई थोड़े दिन और रह जाओ, 1 घंटा और। नो 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 नो, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि न कांक्षति। जाने लगते हैं तो कांक्षाम न करोति। अब बोलो,
उसको आधार बना के भगवान शंकराचार्य जी महाराज बोल देते हैं, निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतः को विधि को निषेधः। जो त्रिगुणातीत अवस्था में विद्यमान है उसके लिए क्या निषेध है और क्या विधि है। आनंद गिरि जी महाराज ने एक जगह लिखा, ज्ञानी तु वेद किंकरो न भवति। ये भी लिख दिया, ज्ञानी पुरुष वेद का दास नहीं है, वेद का वेद किंकरो न भवति। ये बड़ी समस्या है। एक तरफ बिल्कुल उसका जीवन बताते हैं शुद्ध निर्विकार समता संपन्न, अमानित्वादि जो लक्षण है, वैराग्यादि जो लक्षण है, उनकी पूर्ण प्रतिष्ठा है वहां पर। कहीं बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए साधक को समझने में कठिनाई होती है, इसलिए होती है। थोड़ा सा आसान बनाते हैं इसको, ठीक है। तो देखो जी, जब हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार के आचरण से ज्ञानी के ज्ञान में कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि वह आत्मनिष्ठ है, जीवनिष्ठ तो है ही नहीं। तो यह हमारे सिद्धांत की बात है। अगर हम ज्ञानी में इस बात को स्वीकार करें कि चित्त में विकार आ जाने से उसका ज्ञान भंग हो गया, अथवा व्यवहार में विकार आ जाने से, है ना, उसकी मुक्ति बिगड़ गई, तो ऐसी मुक्ति तो बहुत ही सुकुमार मुक्ति हुई, नाजुक सी मुक्ति हो गई, ठीक है ना। ऐसी मुक्ति लेके हमको करना क्या है? यह तो कोई निश्चिंत अवस्था ही नहीं आई। निश्चिंत स्थिति तो यही होगी ना, न कर्मणा वर्धते नो कनीयान। श्रुति ने कहा कर्म से बढ़ती नहीं है और कर्म से घटती भी नहीं है। भाई, हम दिल से एक चीज चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी स्वाधीन सुखद स्थिति प्राप्त हो जाए जिसमें पूर्ण स्वाधीनता हो, पूर्ण स्वातंत्र्य हो। उस सुख में, उस आनंद में पूर्ण स्वातंत्र्य हो और उस स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी हमारी न हो, है ना, संभालने की चिंता न रहे, उस स्थिति से स्खलित होने की आशंका न रहे, भय न रहे। दुनिया में जितनी उपलब्धियां होती हैं उनके साथ तो एक रोग लगा हुआ है, उनके स्खलित होने की आशंका हमेशा रहती है हमारे मन में, और वो होती भी है, छूटती भी है। तो अगर यही हाल मुक्ति का भी है तो क्या मुक्ति हुई फिर? अगर उसके भी जाने की आशंका लगी ही हुई है तो वो मुक्ति तो फिर क्या मुक्ति हुई महाराज? वो तो चॉकलेट हो गया, मुंह में रखा, अब हर क्षण वो गल रहा है। कल मैं एक विनोद का सीरियल देख रहा था, हमारे लोग भी बैठे थे, तो वो चॉकलेट मुंह में रखने से उसका तुतलाना बंद हो जाता था। अब वो जब तक गले नहीं तब तक तो ठीक बोलता था, फिर पता चला गल गया। तो उसको भी एक नित्य चॉकलेट की जरूरत थी, तो उसने कंचा मुंह में डाल लिया महाराज। कंचा समझते हो ना, बार तब वो गलना ही नहीं है। तो ये कोई बात हुई?
कि एक कर्म से या एक चित्त के विकार से मुक्ति बिगड़ गई। और श्रुति क्या बोलती है? न कर्मणा वर्धते नो कनीया। दिस इज द अट्रैक्शन फॉर द सीकर्स। साधक के लिए आकर्षण क्या है कि भाई एक तो ऐसी स्थिति बताई जा रही है जो सुखद है और जो सुख स्वतंत्र सुख है, और उस सुख की प्राप्ति के पश्चात कर्म के बल से न तो उसको बढ़ाया जा सकता है, कर्म के बल से न उसको घटाया जा सकता है, कर्म करने से वो उत्कृष्ट नहीं होगी, और कर्म छोड़ देने पर उसमें कोई न्यूनता नहीं आवेगी। दैट इज द प्रोविजन, दैट इज द अट्रैक्शन। बाकी तो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, वो तो हम जी रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए रोज ध्यान रखो तो थोड़ा स्वास्थ्य ठीक रहता है। कर्मणा वर्धते अन्यथा तो कनियान भवति, तो फिर क्या फायदा क्या है? यश मिला है तो यू हैव टू कैरी ऑन। देख लो जीवन में धन मिला है तो फिर अब उसको संभालते रहो, नहीं तो वो तो जाएगा। प्रॉपर्टी इज नॉट लॉयल टू एनीवन। नो, इस भ्रम में कभी रहना ही नहीं चाहिए। यश, प्रॉपर्टी, स्थिति, गति, मति, ये कोई लॉयल चीजें नहीं हैं। यू हैव टू बी लॉयल टू देम। आपकी निष्ठा उसके साथ होनी चाहिए, वो नहीं लॉयल है। हाँ, तो ऐसे चले जाते हैं। इसलिए यह सिद्धांत है वेदांत का कि चाहे योग रतो वा, भोग रतो वा, संग रतो वा, संग विहीनः नंदति 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 एव एव। ये तो दिस इज द अट्रैक्शन। ये तो साधक का आकर्षण है। इसके लिए तो वो विरक्त हुआ, इसके लिए तो बाकी चीजें छूटी। इसके लिए तो नचिकेता बोलता है तवैव वाहा तव नृत्य गीते। और नचिकेता किस लिए बोलेगा? उसको तो जो ऑफर हो रही थी चीजें, स्वयं यमराज ने कहा कि आपको ये किसी मनुष्य को न लंभनीयाः मनुष्य ही, जो मैं तुमको दे रहा हूं किसी मनुष्य के द्वारा यह प्राप्त नहीं हो सकता। बोले हो सकता है, आप बहुत बड़ी चीज दे रहे हो, लेकिन स्वभावाः, ये सबके सब जाने वाली चीजें हैं। इसलिए तो उसको उसमें रुचि नहीं आई। अगर मुक्ति का भी वही स्वभाव हो तो नचिकेता जैसा साधक तो क्या बोलेगा? स्वभावाः। वो कहेगा तुम्हारी आपकी मुक्ति भी संदिग्ध है कि ये रहेगी कि नहीं रहेगी, तो नहीं चाहिए। तो कहना चाहिए कि टोटल डिसअपॉइंटमेंट अगर मुक्ति का ये लक्षण बना दिया जाए कि किसी आचरण विशेष से वो बनती है और बिगड़ती है, ठीक है, अगर ये लक्षण बना दिया जाए मुक्ति का, it will be total disappointment to a seeker. आता है समझ में? पूर्ण नैराश्य कि अब तो कहीं कोई समाधान ही नहीं है। अनित्यता हमारी नियति है। संदेहग्रस्त, आशंकाग्रस्त रहना हमारी नियति हो गई। ध्यान रखना, जिस चीज के खिसक जाने का स्वभाव है उसमें आशंका जरूर रहती है। आप अपना जीवन टटोल के देख लो, आप कब आशंका रहित हुए हो? किस चीज के प्रति?
संबंध के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, यश के प्रति, भविष्य के प्रति। ओ नारायण, भविष्य की तो बात ही मत करो, 10-12 महीने और बचे हैं, पता नहीं इसके बाद क्या होगा। देखो, है ना, देख लो। मुक्ति को ऐसी छुई मुई सुकुमार चीज बनावेंगे, ऐसा जो सिद्धांत प्रतिपादित करेगा उसका हाल क्या है, वो क्या बताना क्या चाहता है। तो नो, इसलिए शंकराचार्य जी महाराज जब बात करते हैं योगरतो वा भोगरतो वा निस्त्रे गुण्ये पथि विचरतः को विधि को निषेधः। जब भगवान कहते हैं अरे भाई हत्वापि स इमान लोकान, यह वह उस स्थिति में है जहां पर वो सारे लोगों की हत्या कर दे तो भी न करोति न निबध्यते। सिंपल ये बोलते हैं। आखिर भगवान शंकर वही तो करते हैं, हत्वापि स इमान लोकान ही करते हैं कि नहीं। प्रलय में जब वो एक एक ब्रह्मांड का अंडा फोड़ते हैं एक एक को विस्फोट से उड़ा दिया महाराज, तो कितने लोग मरते जीते हैं, सब कितना सब होता होगा प्रलय काल में। गहराती हुई नदी जब बहा ले जाए सिद्धबाड़ी को नारायण तो शंकर जी को कितना पाप लगना चाहिए, हैं? तो वो तो बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है। ये है आपके शास्त्र प्रस्थानत्रयी में मुक्ति का संबंध आचरण से जोड़ा नहीं गया, ये भी एक पक्ष है। और बस यही पक्ष होता तो बहुत बढ़िया था, तब तो फिर भी हम समझ लेते, लेकिन अब समस्या है दूसरा पक्ष भी आता है। क्या कि ना 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 ना, ज्ञानी में सब शुद्ध आचरण होता है, शुद्ध विचार होता है, शुद्ध भावना होती है, ओम नारायण, शुद्ध क्रिया होती है, और चित्त में उसके समता बनी रहती है, चित्त में उसके शुभ्रता बनी रहती है, क्षमा होती है, संयम होता है ना। कूर्मोंगानी व सर्वसः यदा संघरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वाह वाह वाह। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इंद्रियां वश में होनी चाहिए नारायण, तब तो कोई बात हुई। यहाँ भी वही बात बोले जाएगी, इसलिए ये पृष्ठभूमि थोड़ी जान लीजिए। और फिर मुक्ति का प्रकरण कब कब आएगा वो पता नहीं, तो आप एक बार इसको साफ कर लीजिए। ये दोनों बात कह देते हैं, इसलिए साधक परेशान हो जाता है। और एक तरफ